Any question? Any sentence you can speak. Learn to use your emotion to think. Learn to use your emotion to think. Not think with your emotion. Not think with your emotion. It's a very great sentence. यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इमोशंस. अब इमोशंस हम पर भारी नहीं होने चाहिए, हावी नहीं होने चाहिए. हम इमोशन पे हावी होने चाहिए. देयर आर टू थिंग्स विच आर यूज. एक कहते हैं इंटेलिजेंट, दूसरा रहता है इमोशन क्वेश्चन. ये दो हैं. अब उसमें इंटेलिजेंट को जो बच्चा हम देखते हैं ना कि अच्छे मार्क्स निकालता है, बहुत स्टडी करता है, वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका दिमाग अच्छा चलता है स्टडीज़ में. मगर उसका इमोशनल लेवल अगर हम देखेंगे उसका, वो बच्चे का, तो उतना पावरफुल नहीं रहता है. क्योंकि तुमने कभी न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि एक बच्चा है जिसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 95% मार्क्स मिले, मगर उसको चाहिए थे 98% या 99%. उसने एक एक्सपेक्टेशन रखा था अपने पास, वो उसको नहीं मिले, तो बच्चा सुसाइड करता है. ये क्यों होता है? हालांकि वो होशियार है, बिकॉज इमोशनल क्वोशिएंट उसका अच्छा नहीं, वीक है, और उसका इंटेलिजेंस अच्छा है. कभी ये भी देखते हैं हम कि वही बच्चा जो बहुत स्टूडियस था, बहुत अच्छा था, अब वो आगे जाके जब उसके पास चैलेंजेस आते हैं वो उसको फेस नहीं कर सकता, वो अपनी हार मान लेता है. अब उसका रीज़न क्या होता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं. तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए कि हमारा इमोशन कंट्रोल कैसा हो जाए, तभी हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं. एक एग्जांपल और देता हूँ. जो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक है ना, उसमें दिया हुआ एक बच्चा था जो बहुत ही होशियार था, और जब हर बात वो माँ की सुनता था. माँ ने कहा कि 6 घंटा स्टडी करो, तो वो 6 घंटा करता था. बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, यानी टॉप करने वाला, स्कूल में टॉप करने वाला, स्टडी के सिवा कुछ मालूम नहीं. वो बच्चा पास आउट हो गया और ग्रेजुएट हो गया. ग्रेजुएट होने के बाद एक कंपनी में लगा, और कंपनी में लगने के बाद में कंपनी की मीटिंग शुरू थी, और मीटिंग कॉल की. मीटिंग में बैठे, बाजू में एक लड़की बैठ गई. अब जब वो लड़की बैठ गई बाजू में, तो उसने अपनी कुर्सी को हटा दिया, क्योंकि वो ऐसा कभी बैठा ही नहीं था. अब सेकंड ऐसा हो गया कि उस लड़की ने उसको क्वेश्चन पूछी. क्या पूछी? व्हाट इज योर नेम? तो वो बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब उसको तो इतना ही पता था कि अगर कोई लड़की नाम पूछे तो समझने का कि कुछ तो गड़बड़ है. तो इसलिए वो उसने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. हालांकि वो होशियार था, मगर इमोशनली वो वीक था. तो जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तब हमारे इमोशंस उसके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए. यानी जब भी हम कुछ सोच लेते हैं, तब सोच हमारी प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई किसी तरह का इमोशन नहीं होना चाहिए. यानी एक रूमी में एक कहा है कि तुम भींगापन छोड़ दो. भींगापन छोड़ दो यानी स्क्विंट बनना छोड़ दो, यानी तुम डबल मत देखो, एक डबल मत देखो. यानी असल हकीकत क्या है उसको पहचानने की कोशिश करो.
एक ही चीज को दो कंसीडर मत करो। यानी अगर वहां पे जैसे कि अंधेरा है, अब अंधेरे में वहां पे कुछ गिरा हुआ है, अंधेरे में कुछ गिरा हुआ है और तुम उसको समझ रहे हो सांप है, जाके लकड़ी भी ला रहे हो मारने के लिए, लाइट नहीं है और सांप समझ के उसको मारने के लिए भाग रहे हो, मगर जब आप उसको देखते हो लाइट जला के, तब समझ में आता है कि अरे ये सांप नहीं है, रस्सी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीज एक थी, देख रहे हो अलग, चीज थी वो रस्सी और उसको आप समझ रहे थे सांप। ये किस वजह से था? ये था सिर्फ नॉलेज न होने की वजह से, इसको इल्यूजन भी कहते हैं, फ्रेब की वजह से, या तो जो प्रीवियस कंसेप्ट या तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया बैठी हुई थी उस एंगल से आप देख रहे थे उसको। कभी दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करो। यानी वहां पे क्या गरज थी कि सिर्फ लाइट ऑन करने की गरज थी, तो पता चलता था कि यह सांप है या लकड़ी है ना। तो हमें भी अगर सही डिसीजन लेना है तो इमोशंस में ये भींगापन आ जाता है। समझ में आया? भींगापन यानी डबल थिंकिंग, यानी जो हक है और एक झूठ रहता है, हम झूठ को हक समझते हैं। समझ में आ रही बात? जो सच नहीं है उसको हम सच समझ बैठते हैं और फिर उसी को सच समझ के आगे चलते हैं। तो ये चीज तभी नहीं होगी जब हम हमारे अंदर की लाइट जलाएंगे। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर की लाइट को जलाओ, यानी अवेयर योर सेल्फ। ओशो ने क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, ओशो का याद आ गया मेरे को। 9 सुराख हैं हमारे बॉडी में, 9 सुराख हैं। अब वो 9 सुराख के जरिए सारी आफतें होती है। आंख, कान 2, नाक, मुंह, सेक्सुअल पार्ट्स, रेक्टम, ये 9 सुराख हैं ऐसे टोटल। सारी आफतें उसी से होती है। जो हम देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं तो आफत है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं तो आफत है, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघ रहे हैं तो आफत है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं तो आफत है। ये सारी आफतें हैं और ये 9 सुराख की वजह से है। अब इस आफत से निपटने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है, कैन यू गेस? वो है होश। वो है होश। होश यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहेंगे, कि हम जो कुछ अभी कर रहे हैं वो हमको ये पता होना चाहिए कि हम अब क्या कर रहे हैं। ये जब हम होश संभालना शुरू कर देंगे तब हमारी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या था? Learn to use your emotion to think, not think with your emotion. Learn to think, learn to use your emotions to think and not to think with emotions. यानी हर चीज को अगर हम सोच रहे हैं, कोई चीज, कोई भी चीज, अगर अल्लाह के बारे में भी सोच रहे हैं, तो अगर उसमें इमोशन यानी कि फीलिंग, अगर उसमें फीलिंग नहीं होगी तो हमारी थिंकिंग को कुछ मान ही नहीं देती। अगर हम अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी कर रहे हैं और उसमें फीलिंग नहीं है, नमाज भी पढ़ रहे हैं और उसमें अगर फीलिंग नहीं है, तो ऐसी नमाज हमारे मुंह पे मार दी जाएगी।